इस समय मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए आवास पर। आप देख सकते हैं यही वो बिल्डिंग है जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े ही दिनों बाद यहां पर रहने भी आएंगे और साथ ही साथ उनका प्रधानमंत्री कार्यालय भी यहीं पर शिफ्ट होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नई संसद बनाई, उसके बाद में फिर आप देख सकते हैं नया प्रधानमंत्री भवन, नया प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवास भी यहीं करेंगे और उनका पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में होगा। सिर्फ पीएमओ ही नहीं होगा, तो ये पूरा की पूरा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसमें रायसीना हिल पर स्थित 5 जो बड़े मंत्रालय हैं, चाहे विदेश मंत्रालय की बात करें, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, तो ये सारे के सारे 5 बड़े मंत्रालय अब रायसीना हिल से यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये बड़ा भारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वायुसेना भवन के ठीक पीछे से लेकर के पुराना जो संसद भवन था, जिसको कि अब संविधान सभा कहा जाता है, तो संविधान सभा तक ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कॉरिडोर फैला रहेगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय, साथ ही साथ 5 बड़े मंत्रालय इसी बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई पार्लियामेंट बनी थी, नई संसद बनी थी, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर, नया आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाद अब यही हो जाएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस समय मौजूद हैं नई दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की ओर ये राष्ट्रपति भवन, जहां पर कि राष्ट्रपति मां महिम द्रौपदी मुर्मू रहती हैं, और मेरे ठीक बाईं ओर ये है पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ लगा हुआ है विदेश मंत्रालय के साथ लगा हुआ है रक्षा मंत्रालय, इसको जिसको कि हम पूरा की पूरा साउथ ब्लॉक कहते हैं। और मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं इसको नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय है यहाँ पर, वित्त मंत्रालय के साथ में गृह मंत्रालय। तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन सहित ये सारा की सारा जो एरिया है, ये अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि नया पीएमओ बन रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय नया बनाया जा रहा है, साथ ही साथ 5 मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सभी की बिल्डिंगें अब होंगी नीचे वायुसेना भवन के पीछे। तो नया जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहीं पर 5 मंत्रालय भी शिफ्ट होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय भी शिफ्ट होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास भी वहीं पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रायसीना हिल जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, यहाँ पर जहाँ पर क्या राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पर कभी वायसराय रहा करता था अंग्रेजों का, गवर्नर जनरल रहा करता था, तो उसी को भारत की जब आज़ादी मिली तब वहाँ पर राष्ट्रपति रहा करते थे, अभी भी राष्ट्रपति रहते हैं। लेकिन ये सारी की सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित की जा रही है और इस पूरे हेरिटेज को छोड़ करके अब सभी मंत्रालय आ जाएंगे नीचे, यानी वायुसेना भवन के ठीक पीछे। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निवास की सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आप देख सकते हैं यही वो निवास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वर्ष 2025 की दीपावली मना सकते हैं। तो दीपावली के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग छोड़ करके यहीं पर ये जो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बिल्डिंग भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर रायसीना भवन के पर जो रायसीना हिल पर जो 5 मंत्रालय मौजूद थे, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तो ये सारे के सारे 5 मंत्रालय इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे मंत्रालय भी यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहली खबर इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यही वह जगह होगी जहां पर कि रायसीना हिल से निकल करके सभी देश के 5 प्रमुख मंत्रालय, प्रधानमंत्री का घर सहित प्रधानमंत्री कार्यालय, ये दोनों की दोनों बिल्डिंगें साथ में लगी हुई हैं, मौजूद हैं, यानी प्रधानमंत्री निवास से सटी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी बिल्डिंगें अब पहले कभी रायसीना भवन पर हुआ करती थी, रायसीना हिल पर हुआ करती थी। तो रायसीना हिल से निकल करके आप देख सकते हैं ये नीचे का दृश्य, जिसको कि कभी विजय चौक कहा जाता है। ये विजय चौक के सामने का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे ठीक पीछे की ओर, मेरे ठीक बाईं तरफ आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहां पर कि 5 मंत्रालय और प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री कार्यालय भी यहीं पर आएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आजादी के बाद में देश के जितने प्रधानमंत्री हुए वो सभी अलग अलग जगहों पर रहे, अलग अलग मकानों में रहे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन में रहे, तो लाल बहादुर शास्त्री जनपद स्थित निवास में रहे, इंदिरा गांधी सफदरजंग में रही, लेकिन वहां पर उनकी जब हत्या हो गई उसके बाद में भी प्रधानमंत्री दफ्तर शिफ्ट होकर के यहां पर आया, जिसका कि पुराना नाम था 7 रेसकोर्स मार्ग, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था 7 लोक कल्याण मार्ग, इसका नया पता कर दिया था। तो ये 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बंगले में, इसी कोठी में पिछले 11 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन अब उनका जल्द ही पता बदल जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब नया पता होगा वायुसेना भवन के ठीक पीछे। तो उसका पता क्या होगा, उसकी लोकेशन तो हमने आपको बता दी है, लेकिन नया पता क्या होगा, किस नाम से होगा, प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पता है, निवास स्थान है, वो इसी वर्ष 2025 में बदलने जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं दीपावली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए आवास में शिफ्ट कर लेंगे और ये जो कोठी है 7 लोक कल्याण मार्ग, ये खाली हो जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। नई संसद बनने के बाद में अब देश के सभी मंत्रालय यहीं पर मौजूद होंगे, यानी कि सेंट्रल विस्टा जो नए मंत्रालय की जो बिल्डिंग बनी थी बन करके लगभग तैयार हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि अब अगले 15 दिनों में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग मंत्रालय के लगभग जितने भी मंत्रालय, लगभग 30 से 40 मंत्रालय इसी बिल्डिंग में, इसी भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज़ादी के बाद जो मंत्रालय अभी तक चलते थे, शास्त्री भवन से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलती थी, कृषि भवन से उद्योग मंत्रालय से 3 से 4 मंत्रालय चलते थे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो ये सारे के सारे लगभग 30 से 40 मंत्रालय अब इसी भवन में शिफ्ट होने वाले हैं। ये कहा जा रहा है इसके लिए अगले 15 दिनों के बाद में यहीं पर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव, जी हाँ, 11 साल में, मोदी सरकार के 11 साल के बाद में बड़ा बदलाव आया। नई संसद भी उन्होंने बनाई है और अब नए मंत्रालय बन करके तैयार हो जाएंगे। पुराने मंत्रालय का क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन सारे के सारे मंत्रालय अब यहीं पर मौजूद होंगे। जो सेंट्रल विस्टा का काम पिछले लगभग 3 से 5 साल से चल रहा था, वो अब लगभग बन करके पूरा तैयार हो रहा है। और अगले 15 दिन के बाद भाई जितने भी आपको यहाँ पर शेड दिख रहे हैं ये हटा दिए जाएंगे और 15 से 20 दिन के बाद यहाँ पर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में भारत के सभी मंत्रालयों का पता यहीं पर होगा, इसी भवन में। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस समय मौजूद हैं नई दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे की ओर ये राष्ट्रपति भवन, जहां पर कि राष्ट्रपति मां महिम द्रौपदी मुर्मू रहती हैं, और मेरे ठीक बाईं ओर ये है पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ लगा हुआ है विदेश मंत्रालय के साथ लगा हुआ है रक्षा मंत्रालय, इसको जिसको कि हम पूरा की पूरा साउथ ब्लॉक कहते हैं। और मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं इसको नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय है यहाँ पर, वित्त मंत्रालय के साथ में गृह मंत्रालय। तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन सहित ये सारा की सारा जो एरिया है ये अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि नया पीएमओ बन रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय नया बनाया जा रहा है, साथ ही साथ 5 मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो नई संसद बनने के बाद में अब देश के सभी मंत्रालय यहीं पर मौजूद होंगे, यानी कि सेंट्रल विस्टा जो नए मंत्रालय की जो बिल्डिंग बनी थी बन करके लगभग तैयार हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि अब अगले 15 दिनों में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग मंत्रालय के लगभग जितने भी मंत्रालय, लगभग 30 से 40 मंत्रालय इसी बिल्डिंग में, इसी भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज़ादी के बाद जो मंत्रालय अभी तक चलते थे, शास्त्री भवन से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चलती थी, कृषि भवन से उद्योग मंत्रालय से 3 से 4 मंत्रालय चलते थे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो ये सारे के सारे लगभग 30 से 40 मंत्रालय अब इसी भवन में शिफ्ट होने वाले हैं। ये कहा जा रहा है इसके लिए अगले 15 दिनों के बाद में यहीं पर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव, जी हाँ, 11 साल में, मोदी सरकार के 11 साल के बाद में बड़ा बदलाव आया। नई संसद भी उन्होंने बनाई है और अब नए मंत्रालय बन करके तैयार हो जाएंगे। अब पुराने मंत्रालय का क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन सारे के सारे मंत्रालय अब यहीं पर मौजूद होंगे। जो सेंट्रल विस्टा का काम पिछले लगभग 3 से 5 साल से चल रहा था, वो अब लगभग बन करके पूरा तैयार हो रहा है। और अगले 15 दिन के बाद भाई जितने भी आपको यहाँ पर शेड दिख रहे हैं ये हटा दिए जाएंगे और 15 से 20 दिन के बाद यहाँ पर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में भारत के सभी मंत्रालयों का पता यहीं पर होगा, इसी भवन में। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निवास की सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया न्यूज पर।
सारा की सारा जो एरिया है ये अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि नया पीएमओ बन रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय नया बनाया जा रहा है, साथ ही साथ पांचों मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सभी की बिल्डिंगें अब होंगी नीचे वायुसेना भवन के पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र